सोने का अंडा। राजन एक गरीब किसान था। उसके पास तो थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर खेती कर अपना घर चलाता था। उसके कोई संतान नहीं था। राजन का खेत एक तालाब के किनारे था। हर रोज राजन उस तालाब से पानी लाकर अपने पौधों को पानी देता। एक दिन राजन जब तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बतख किनारे पर खड़ी है। उसके पैर में चोट लगी है। राजन उस बतख को उठाकर अपने घर ले आया। राजन की पत्नी कहती हैं, ये बतख तुम कहाँ से ले आए? अपना गुजारा तो होता नहीं, बतख को कहाँ से दाना खिलाएंगे? अरे भगवान, पहले देखो तो उसके पैर पे चोट लगी है, जरा मलहम तो लाना। फिर राजन और उसकी पत्नी ने बतख की खूब सेवा की। घर में गेहूं के दाने रखे थे तो उन दोनों ने उसे दाने खिलाए और खुद भूखे सो गए। अगले दिन जब राजन की पत्नी सोकर उठी, उसने देखा कि बतख ने सोने का अंडा दिया है। अरे अरे सुनो, उठो जल्दी, हमारे घर साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। आओ आओ जल्दी आओ, देखो तो सही क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये देखो, जो बतख तुमने कल लाए थे उसने सोने का अंडा दिया है। राजन कहता है, भाई वाह, क्या बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो रोज सुबह बतख अंडे देती। राजन उस अंडे को बाजार में बेच देता, उसे खुद पैसे मिलते। इस तरह वो दिनों दिन अमीर होते चले गए। भगवान, वो पड़ोस का गोला कुछ पैसे मांग रहा है, दे दूं क्या? हाँ हाँ दे दो, पर उससे ब्याज जरूर लेना। इस तरह राजन अब लोगों को पैसे ब्याज पर देने लगा। एक दिन बड़ा व्यापारी राजन के पास आया और बोला, राजन 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 3 दिन बाद 1.25 लाख रुपए दे दूंगा। क्या कहा? 1.25 लाख? भाई वाह हो, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। चलो कोशिश करता हूँ, तुम कल आना। राजन ने उस दिन घर जाकर अपना सारा धन इकट्ठा किया और उसे गिना। ओहो, ये पैसे तो कम है, 25,000 कमाने का मौका नहीं जाना चाहिए, क्या करूँ? लालच में आकर राजन ने उस बतख को मार दिया। उसे लगा कि इसमें से बहुत सारे सोने के अंडे निकलेंगे, पर बतख तो मर जाती हैं। लालच बुरी बला है। बकरी चोर। विश्रामपुर नाम के एक गांव में विजय नाम का पंडित रहता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। विजय अपनी पत्नी की इस हालात से बहुत परेशान था। इतने में एक साधु वहां पर आता है और कहता है, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस साधु ने विजय की पत्नी को एक नजर देखा। बेटा तुम चाहो तो इसकी तबीयत ठीक हो सकती है। वह कैसे बाबा? बेटा यहाँ से कुछ दूर लखन नाम का एक चरवाह जंगल में बकरी चराने जाता है। उसकी एक बकरी बहुत ही करामती है। अगर तुम अपनी पत्नी को उस बकरी का दूध पिला देते हो तो वह ठीक हो जाएगी। लिखने को भी उस अद्भुत बकरी के बारे में नहीं मालूम, पर बाबा मैं इतनी बकरियों में से उस बकरी को पहचानूंगा कैसे? यही तो तुम्हारी परीक्षा है। बेटा तुम ये काम लखन को बिना बताए करना, क्योंकि ना तो वो तुम्हें बकरी देगा ना ही उसका दूध। अगले ही दिन विजय उस दिशा की ओर चल दिया। भाई, तुम बकरी चराने यहाँ रोज आते हो? हाँ, पर तुम कौन हो? मैं भी एक चरवाहा हूँ, मैं पहाड़ के पीछे बकरियां चराता था। मेरे सभी बकरियों को जानवरों ने एक एक करके खा लिया। मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता तब तक तुम भी मेरी बकरियां चरा लो। तुम्हारे खाने पीने रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा, मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहुत ही ध्यान से बड़ी पैनी नजर से बकरियों को देखता है। उसे तो सभी बकरियां एक जैसी दिखती हैं। तभी विजय देखता है कि जिस ओर जिस बकरियों का झुंड जा रहा है, एक बकरी कुछ अलग ही कर रही है। गौर से देखने में विजय पाता है कि जो बात उस बकरी में है वो दूसरी बकरियों में नहीं। बस मौका पाकर विजय लखन की नजरों से बचकर बकरी को ले जाता है। ओ भाग्यवान, इस गरम गरम दूध को जल्दी से पी लो। देखते देखते विजय की पत्नी ठीक हो जाती है। विजय उस साधु और भगवान का बहुत शुक्रिया करता है और उसके बाद लखन के पास जाता है और माफी मांगते हुए उसे बकरी दे देता है। अच्छे काम के लिए किया गया बुरा काम भी बुरा नहीं माना जाता।